हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर है सिटीजनशिप ये पढ़ाने वाला हूं। इसकी इजी समरी आपको बताऊंगा। कम से कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2023-24 सेशन के लिए ये वीडियो है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्लास 11 ESP सर्च मार के आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिटीजनशिप के बारे में एक इंट्रोडक्शन की ये होता क्या है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप एक मेंबर बन रहे हो किसी देश के, यानी कि आप किसी देश के नागरिक बन रहे हो जहां आपके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी, आपको पूरे राइट्स मिलेंगे, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, आपको पूरी ड्यूटीज भी वहां पे निभानी होंगी। तो सिटीजनशिप का मतलब यही होता है किसी देश की मेंबरशिप मिलना। ठीक है, जैसे आप इंडिया के सिटीजन हो, कहीं आप बाहर जाते हो तो बाहर की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप यानी कि किसी भी एक देश के अंदर आप परमानेंटली रह रहे हो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे सिटीजनशिप क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है कि आप इंडियन हो, जापानीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिशर हो, क्या हो, आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जब भी हम अपने आप को कहते हैं कि भाई हम इंडियन है या जैपनीज है या जर्मन है, हमारा पासपोर्ट भी होता है हर सिटीजन का। ठीक है, जिस पर लिखा होता है आपके देश का नाम, आप जिस देश के नागरिक हो वहीं का पासपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कंप्लीट एंड इक्वल मेंबरशिप, सिटीजन्स जो होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है रहने की, पढ़ाई करने की, काम करने की। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी को बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज मिलती हैं अगर आप सिटीजन हो किसी देश के। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, क्या माइग्रेंट सिटीजन्स होते हैं? तो देखिए, अगर लोग काम की तलाश में, मान लो इंडिया से कनाडा जा रहे हैं और वहां पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो माइग्रेंट्स कहलाएंगे। पुअर माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको बहुत बारी क्या होता है, इतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जितना एक अमीर माइग्रेंट्स को ट्रीट किया जाता है सेम एरिया के अंदर। जब बाहर आप जाते हो अमीर लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, गरीबों के साथ अलग होता है। सभी को एक प्रोटेस्ट का राइट होता है, आप अपनी आवाज उठा सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए। ठीक है, आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ना स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे। आप अपनी मांगे रख सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये राइट होता है। सिटीजन एंड नेशंस, ए सिटीजन कैन एक्सप्रेस हिज नेशनल आइडेंटिटी थ्रू सिंबल्स। आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी कैसे दिखाओगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आप कैसे इंडियन हो, आप अपना नेशनल एंथम बता सकते हो, आप अपना तिरंगा जो हमारा है, तिरंगा नेशनल फ्लैग, वो दिखा सकते हो, हमारी नेशनल लैंग्वेज आप बता सकते हो, हमारी जो कुछ स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं जैसे 15 अगस्त वगैरह है वो बता सकते हो। इससे पता चलता है कि हाँ भाई आप इस नेशन से आते हो। Democratic countries are as inclusive as possible, allowing all citizens to identify themselves as the part of the nation, such as France, which includes not only people of European origin but also citizens from other religions as North Africa। देखो, हमारे बाहर के देशों में अलग अलग जगहों से भी लोग उन देशों में रहने जाते हैं, सिटीजन बनते हैं और उनको अच्छे से आइडेंटिटी भी मिलती है। ठीक है, और इसमें यही है कि जो कंडीशन होती है कि एप्लीकेंट्स जो हैं अगर मतलब सिटीजनशिप चाहते हैं तो रूल हर देश के अलग होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें देखी जाती हैं कि रिलीजन क्या है, उसकी एथनिक ओरिजिनिटी क्या है, इन इजराइल और जर्मनी आर प्रेफर्ड। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका रिलीजन क्या है। ठीक है, और अगर मैं आपको आगे बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि आप यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज भी हमारे देश में रहती हैं, डाइवर्सिटी तो बहुत है, और हमारे यहाँ पे पूरी और इक्वल सिटीजनशिप मिलती है एसटी कास्ट को, एससी कास्ट को, विमेन को, और अंडमान निकोबार आइलैंड की कम्युनिटीज को, सभी को इक्वल यहाँ पे राइट्स मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी प्रोविजन है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो सब बताए गए हैं हमारे 3rd सेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमारा पार्लियामेंट लॉज वगैरह बनाता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। और मैं अगर आपको बताऊं यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या होता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी मेंबरशिप जो होती है कंट्री की शुड बी अवेलेबल टू ऑल दोज हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। कोई अगर ऑर्डिनरी वहां पर रह रहा है तो उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। कोई वहां पे अगर काम कर रहा है या अगर कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, ठीक है,
सो इससे क्या होता है कि स्टेट्स यूज पावर टू कीप आउट ऑफ इट बट स्टिल पीपल हैव लॉन्गिट्यूड ऑन अ वाइड स्केल। बहुत बारी नहीं भी मिल पाती भाई उनको, ठीक है। ये सिटीजनशिप ग्रांट करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बट ये सब यही है, हर कोई चाहता है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं किसी जगह पे तो वहां का मैं सिटीजन बन जाऊं, ऐसा एक होता है। और ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, आज की डेट में हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक देश से दूसरे देश में हम जाते रहते हैं, टीवी इंटरनेट की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ एशिया सुनामी और मेजर डिजास्टर्स द राइज इन सेंटिमेंट। देखो अगर एशिया में सुनामी आती है, कोई डिजास्टर होता है, सभी देश उसके लिए मदद कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं। ये आप कह सकते हो पूरी सोसाइटी, हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह आज की डेट में रह रही है, ठीक है। G20 समिट होती है, सभी बड़े बड़े नेता एक साथ आके बैठते हैं, और ये क्या है, ये वर्ल्ड सिटीजनशिप है। ऐसे तो कोई टॉपिक नहीं होता वर्ल्ड सिटीजनशिप जैसा, बट फिर भी इनडायरेक्टली आप सभी एक दूसरे के मेंबर हो, ठीक है, एक घर की तरह रह रहे हो। और क्या है इसमें बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल सिटीजनशिप। देखो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे टेररिज्म है, नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो अकेला देश कभी भी इससे टैकल नहीं कर सकता, सभी गवर्नमेंट का ज्वाइंट एक्शन होता है, तभी आप किसी सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप ग्लोबल सिटीजनशिप में विश्वास रखो, सभी दुनिया को अपना परिवार समझो, सभी देशों को अपना एक दोस्त समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिटीजनशिप के बारे में कुछ और भी बता देता हूं शॉर्ट में। मीनिंग आपको पता चल गया होगा, इक्वल राइट्स बता दिए, गरीबों चाहे अमीरों सभी को ये राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं। सिटीजनशिप और नेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं भाई नेशन के लिए। जब आप सिटीजन बनते हो तो आपको कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि भाई ऐसा वर्ल्ड कम्युनिटी या फिर ग्लोबल सोसाइटी ऐसी तो कुछ होती नहीं है सिटीजनशिप, बट स्टिल आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, आपके देश में प्रॉब्लम है तो दूसरा देश आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा देश आपके देश में अपनी फैक्ट्रीज लगाता है, कंपनी लगाता है, आप उस देश में जाके ट्रेड कर रहे हो, ये क्या है, ग्लोबली आप कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से, यही हमारी ग्लोबल सिटीजनशिप है। तो मेथड क्या होते हैं, आपको सिटीजनशिप लेनी है अगर किसी देश की, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी देश का नागरिक बनना है। तो जो भी इंडिविजुअल है जो इंडिया के बाहर पैदा होता है, ठीक है, और अगर उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो वो भी इंडियन ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और बाय बर्थ भी आप अगर इंडिया में पैदा होते हो तो आप इंडियन हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब है नेचुरलाइजेशन एक लीगल प्रोसेस होता है बाय विच अ नॉन सिटीजन ऑफ अ कंट्री कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई किसी देश का सिटीजन नहीं है तो वो सिटीजन बन सकता है। और ये क्या है, अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज समवन हु हैज लीगली बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यानी कि आप लीगली एक सिटीजन बन रहे हो, आप पैदा नहीं हुए थे उस देश में, बट आप एक लीगली वहां पे अप्लाई करके सब कुछ सारे प्रोविजंस को मानते हुए एक सिटीजन बनते हो, तो ये आपका नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। यही कुछ मेथड्स हैं जिससे आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।